बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है मशहूर उमर एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप बताएं आसिम साहब, आपके क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूं मलिक साहब। और ट्रंप ने जो डेडलाइन दी थी ईरान को कि वो आपना हुर्मुज़ या तो खोल दे या पर हम उस पर कयामत जो है वो बर्पा कर देंगे, और कयामत टूट पड़ेगी ईरान के ऊपर अगर उसने मुआहिदा ना किया या आपने हुर्मुज़ ना खोली। अब वो कह रहा है कि ईरान ने भी, खैर लगता है कि कसम खा रखी है ट्रम्प के साथ, एक जिसको उसकी कहते हैं कि नाराज करने की, उसका मजाक उड़ाने की। और वो कह रहे हैं कि जी तोड़ ले कयामत जो तोड़ सकते हैं आप। ईरान जो है वो अपना नया फजाई निज़ाम जो है उसने फाल कर दिया है, और अमेरिका के उसने तैयारे भी गिराए हैं। और अब जो है वो मजबूत पोजीशन में बज़ाहिर। तो पहले जिस तरह ईरान पे अटैक हुआ और अमेरिका ने कहा था कि हम ईरान की आसमान में, ईरान की फजाओं में हमारा कब्जा होगा, वो बात भी गलत साबित हो गई। ईरान ने उनके तैयारी गिरा दी और उनका अब आके दिखाएं आप। जमीनी फौज के वाले से भी वो कह रहे हैं कि आप आए, एक भी जिंदा वापस नहीं जाएगा। तो हर महाज पे ईरान को जो है वो कामयाबी अल्हम्दुलिल्लाह नसीब हो रही है। और बज़ाहिर तो हालात बहुत बेहतर नजर आ रहे हैं ईरान के हवाले से, लेकिन जंग आपको पता है बज़ाहिर एक बहुत महंगा, कहते हैं कि कारोबार होती है, बहुत बड़ा महंगा होता है उसमें। ईरान की इकॉनमी पहले ही बहुत कमजोर है। तो आप क्या समझते हैं, ईरान जो है वो अपने दीगर जो उसके अड्डे जहां पर है वहां पर अटैक कर रहा है? तो इस जंग को अगर मजीद लंबा करते चले गए तो ईरान के पास मिसाइलों का भी एक जखीरा होता है, एक लिमिट होती है। गो के वहां बनते सब कुछ वहीं पर है, ड्रोन भी मिसाइल भी। लेकिन क्या ईरान कब तक सरवाइव आपको करता नजर आ रहा है? क्योंकि जंग जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। अगर ये जंग कई हफ्ते और जारी रहती तो ईरान के लिए मुश्किलात बढ़ती देख रहे हैं, या आपको लगता है कि इस जंग का एक अंजाम जो है, ये इख्तिताम जल्द होने वाला है? देखिए आसिम साहब, बात ऐसे है कि अगर मैं इसको लबो लबाब बताऊं आपको, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जो नाउजुबिल्ला क़यामत, जो इन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किया है, जो इन्होंने बर्पा करनी थी, वो 28 फरवरी से लेके 2 अप्रैल तक कर दी है। सितारों की रोशनी में ये हालात ईरान के हो चुके हैं। अब वो उधर से निकल गए हैं, और अब उनकी जो कंडीशन है बहुत स्ट्रांग है। उनके नेटल मार्स के ऊपर मार्स आ चुका हुआ है, वो एक्टिवेट करेगा उसको, और उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन में। इनफैक्ट आपको ऐसा महसूस होगा एट सम पॉइंट आने वाले दिनों में कि ईरान के अंदर ईगो भी नजर आ रहा है। अब वो बिल्कुल। जंग जंग तो एक अलग साइड पे है, लेकिन उस हाउस में नाइन्थ में मार्स, मर्क्यूरी और इनका सन है। तो अगर मार्स ने उस हाउस को एक्टिवेट किया है, तो उसने तीनों प्लैनेट को एक साथ एक्टिवेट कर दिया। वो तीनों प्लैनेट के असरात अभी आपको ईरान के जायचे से देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट उनकी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, सब चीजों में अभी आपको बहुत सारी चीजें ऐसी नजर आएंगी जिसमें वो स्ट्रॉन्ग, इगोइस्टिक, मैं गलत अल्फाज में इगोइस्टिक में नहीं लेके जा रहा हूँ। ईगो से मुराद ये कि एक बहादुरी दिखाना कि आ जाओ, जो करना है कर लो, जैसे आपने अभी शुरू में बोला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उस टाइप का ईगो, मतलब अपने ऊपर भरोसा रखना, ये सब चीजें उनको अंदर अब ज्यादा नजर आएंगी। अलबत्ता ये जो 48 आवर्स है, जो डेडलाइन है, वो 6 तारीख की है। अब जब मैंने ट्रांजिट में जाके 6 तारीख को ओपन किया है, तो वो अच्छी नजर नहीं आती। बहुत ही खतरनाक, डेंजरस, वॉलेटाइल, ब्लड शेड, ये सब चीजें नजर आती हैं। अब अगर आप ये बोलें कि ये डेडलाइन से पहले या डेडलाइन के बाद करेंगे, तो इसमें ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि इसके ज्यादा चांसेस हैं कंपेयर टू एग्जैक्टली डेडलाइन के बाद वो अटैक कर दें। आप एक चीज को नोटिस करें कि जो ट्रम्प है वो बड़े अनप्रडिक्टेबल है। जो वो बात करते हैं, वो उस बात पे कभी भी कायम नहीं रहते, वो उसके आगे या उसके पीछे पहले ही एक्शन कर देते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं एग्जैक्टली डेडलाइन पे ये होगा, तो मुझे नहीं लगता। हाँ, अलबत्ता ये मुझे जरूर लगता है कि ये 6 तारीख से पहले ही स्टार्ट हो जाएगा मामला। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब जो जंग होगी, मैं बार बार आपको बार बार 2 अप्रैल से बोलता आ रहा हूं कि ये अब पानी के अंदर जंग नजर आती है। एनीथिंग रिलेटेड टू लिक्विड, क्रूड ऑयल, कुछ भी, जो भी पानी से रिलेटेड एलिमेंट भी हैं, उसके प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर जाएंगे। कल हम बात कर रहे थे पाकिस्तान में पेट्रोल कम हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मेरे ख्याल से डीजल नहीं खत्म कम हुआ, जो कि जी। मेन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्टेशन में, स्पेशली फूड वगैरह जो भी
ट्रांसपोर्टेशन होती है वो डीजल की गाड़ियों पे होती है, लाइक ट्रक वगैरह पे होती है, तो उस पर डीजल डलता है, पेट्रोल नहीं डलता। तो एक्चुअल में महंगाई तो एक तरफ आ रही है और भी बढ़ती हुई दिख रही है, लेकिन जो हालात है वो अभी मुझे कंटिन्यू दिख रहे हैं ऐसे। और ये जो 6 तारीख से हालात है, ये अल्लाह ना करे हमें एक सरप्राइज बहुत बड़ा मिल सकता मतलब मतलब पाकिस्तान में लोग परेशान इस हवाले से हैं कि आम आदमी जो है, मिडिल, जो जिसको कहते हैं मिडिल क्लास फैमिली जो होती है, लोअर मिडिल मिडिल क्लास जो है या लोअर क्लास जो है, वो तो अपना गुजारा कर लेती है, लेकिन मिडिल क्लास के लिए एक मुश्किल ये होती है कि उसको अपने से ऊपर भी मिलना पड़ता है, अपनी सफेद पोशी का भरम भी रखना पड़ता है। और जो लोअर क्लास होती है उसको तो सफेद पोशी का इतना भरम रखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन मिडिल क्लास की मजबूरी होती है कि उनको जी अपर क्लास से भी मिलना पड़ता है और मिडिल क्लास में उनको सरवाइव करना पड़ता है। सबसे ज्यादा मुश्किल इस वक्त हालात जो है मिडिल क्लास के हैं कि उनको अपना क्लास मेंटेन करने में बहुत मुश्किल का सामना है। आपको क्या लगता है कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, ये पाकिस्तान की मिडिल क्लास और पाकिस्तान की अपर मिडिल क्लास को किस हद तक हिट कर सकते हैं? और कहा ही जा रहा है कि हो सकता है आने वाले दिनों में ये क्लास ही खत्म हो जाए, जो कि अभी लोग अभी भी समझते हैं कि किस हद तक ये क्लास खत्म हो चुकी है। इत्तेफाक करते हैं आप? है। मैं इत्तेफाक करता भी हूँ, लेकिन मैं इसको सितारों की रोशनी से लेकर आता हूँ। जो बात मैं आपको फरवरी से कंटिन्यूस बोलता आ रहा था कि अप्रैल ऑनवर्ड खुदा ना खास्ता मुझे महंगाई का तूफान नजर नहीं आ रहा, सुनामी नजर आ रहा है। उस वक्त ये सिचुएशन अभी बनना भी नहीं शुरू हुई थी, जंगों के हालात नहीं खराब हुए थे, जंग शुरू भी नहीं हुई थी। तो अपनी चीजें सितारे पहले से डिस्क्राइब कर देते। बात यह है कि हमें डॉट कनेक्ट करने की जरूरत होती है कि क्या इवेंट होगा, किसकी वजह से क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, और रिएक्शन ये आएगा। हमें जो होता है ना, एंड रिजल्ट पता चलता है। अब अगर आप मुझसे ये बोलें कि ये क्लास खत्म होने वाली है, ये क्लास रहने वाली है, मुझे नहीं इसका इल्म, क्लास रहेगी नहीं रहेगी। मुझे इतना पता है कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा क्राइसिस आपको मई जून जुलाई अगस्त में दिखेंगे। अब वो क्राइसिस दो तीन सूरत हाल में होंगे। एक तो खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह करे खैर खैरियत से निकल जाए, अप्रैल के बाद मई जून, ये पाकिस्तान मतलब स्पेसिफिकली मई, मई में ना पाकिस्तान के जो इश्यूज आपको नजर आने वाले हैं, खुदा ना खास्ता वो इंडिया के साथ एक झड़प हो सकती है। इन शॉर्ट मतलब ये है कि जैसे ही ईरान अमेरिका साइडलाइन होंगे, तो फिर पाकिस्तान का या अल्लाह ना करे किसी और मुल्क का फिर एक महाज खुलता हुआ गर्म होता हुआ नजर आएगा। अब उस दौरान में मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान एक तरह से फाइनेंशियली स्टेबल होगा। पाकिस्तान की क्राइसिस मजीद बढ़ रहे हैं आने वाले दिनों में, और उसी वजह से शायद हुकूमत की छुट्टी हो सकती है, या कोई और रीजन भी हो। लेकिन जून जुलाई अगस्त हुकूमत के लिए बड़ा टफ होने वाला है, बहुत ज्यादा टफ होगा। बिल्कुल ठीक है। मलिक साहब, आखिर में मुझे एक सवाल का जवाब दे दें। बहुत सारे लोग हैं वो हमसे कमेंट सेक्शन में सवाल करते हैं और वैसे भी पूछते हैं कि कुछ लोगों ने पिछले दिनों, आप जानते हैं, आपसे गोल्ड के ऊपर और जो सिल्वर है, चांदी, उसकी हम्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से सवाल भी किए थे। इस वक्त जो है चांदी पे कुछ लोगों ने, पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं स्पेशली, 11,000 पर तोला और 12,000 रुपए तोला जो है चांदी उठाई थी। हम्म तो अब वो आई थिंक के नीचे आ गई है, 7,000 या 8,000 पर तोला पे आ चुकी है। लोग ये हम्म सवाल कर रहे हैं कि क्या इस वक्त चांदी में या गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, या अभी मजीद और इसमें गिरावट आ सकती है, या अभी इसको, इसमें इन्वेस्टमेंट करनी ही नहीं चाहिए धातुओं में? देखें देखें, मेरी बात सुने गौर से, और मैं फिर से बता रहा हूं। जब आपके सितारे चांदी या सोने को सूट करेंगे तब आपको इसमें करना चाहिए, बेशक ये ऊपर ही क्यों ना जा रहे हो। अब मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ, आपको समझ भी आ जाएगा। अब मैंने बीच में आपको ये प्राइजेस के बारे में दी इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसमें से कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने बहुत शुरू में ले ली, उन्होंने फायदा उठा लिया क्योंकि उनको जी, ये चीज सूट कर रही होगी। और जिनको सूट नहीं कर रही, उन्होंने बिल्कुल टॉप पे ले लिया। अब वो टॉप पे बिल्कुल लेके बैठ गए, अब ये उनके गले की हड्डी बन गई। इसलिए बिल्कुल इन्वेस्टमेंट से पहले आप अपना जायचा जरूर रीड करवाया करें कि क्या ये धात, क्या ये मेटल मुझे सूट करेगा। हो सकता है अगर आप चांदी की जगह सोना लेते या कुछ और वाइस वर्सा कुछ भी ले लेते हैं, वो आपको साथ दे जाता। अब जहां तक सिल्वर और गोल्ड की प्राइस है, ये ऊपर जाएंगे, लेकिन अभी ये कंसोलिडेशन फेज में, मतलब ये ऊपर नीचे रहेंगे। आने वाले महीने स्पेशली मई जून जुलाई, ये जरा अच्छा टाइम होगा इनके लिए, डोंट वरी। ये ऊपर जाएंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप समझते हैं कि ये अच्छा है? बिल्कुल ठीक है मलिक साहब। मैं कुछ लोगों के सवालात ले लेता हूँ। एहतिशाम साहब है, 18/3/1999।
और वो कह रहे हैं कि 2026 कैसा होगा, कोई प्रमोशन होगी मेरी? सर थोड़ा सा अपने ऊपर काम करें, बहुत जरूरी है, लेकिन प्रमोशन हो जाएगी इंशाल्लाह। थोड़ा सा काम करें, आप बहुत ज्यादा कभी जिद में आ जाते हैं, काम खराब होता। नईम बेग साहब हैं, 8 अप्रैल 1979, माली मुश्किलात कब तक खत्म होंगी? आई एम होपफुल 2027 के बाद सेकेंड हाफ से चीजों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। मियां मोहम्मद साजिद साहब हैं, वो पूछ रहे हैं, 1/8/1995 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। वो कह रहे हैं मैं लंदन में होता हूँ और आपने कहा था कि 2026 मेरे लिए अच्छा है, लेकिन अभी तक हम्म। मुझे कोई अच्छी जॉब नहीं मिली, कब आप तक चांसेस अगस्त हैं? अगस्त सितंबर के बाद, अगस्त सितंबर के अगस्त बाद। सितंबर। जी। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।